नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जो हमारे शिक्षा विभाग के कार्मिक है उनका प्रपत्र 10 शाला दर्पण पर फिलअप होता है। उसी संदर्भ में एक अति आवश्यक आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया है। तो आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं उसी आदेश की जानकारी लेकर। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको आपका प्रपत्र 10 कैसे अपडेट करना है और उसकी लास्ट डेट क्या है अपडेट करने की। उसके बाद उसमें संशोधन संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों, जो आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है वो सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले को जारी किया गया है, जिसका विषय है साथियों शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 लोक व सत्यापन के संदर्भ में ये पत्र है। इसमें कहा गया है उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में दर्ज सभी सूचनाएं कार्मिकों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली से मिलान सत्यापन कर निम्न प्रक्रिया अपनाते हुए दिनांक 25/7/21 तक अनिवार्यतः लॉक करवाए जाए। तो साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रपत्र 10 है उसे आपको अपडेट करना है और उसको अपडेट करने की अंतिम दिनांक 25/7/21 रखी गई है। आपको ये दिनांक याद रखनी है। अब इसमें आगे हमें और निर्देश दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र लॉक की प्रक्रिया क्या रहेगी लॉक करने की, वो हमें यहाँ बताई गई है। सभी राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन में कार्मिक स्टाफ टैब के अंतर्गत उपलब्ध कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में समस्त सूचनाएं मूल सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावलियों के आधार पर दर्ज की जाए। यहाँ ये हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी सेवा पुस्तिका और व्यक्तिगत पत्रावलियां उसी के अनुसार प्रपत्र 10 में इंफॉर्मेशन दर्ज उनको करवानी है। उसके बाद हमें आगे कहा गया है कि 1 से 11 तक के सभी फॉर्मेट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप प्रपत्र 10 अपडेट करेंगे उसमें 1 से लेकर 11 तक के फॉर्मेट दिए गए हैं। उसमें आपको पहले नंबर पर व्यक्तिगत सूचनाएं अपडेट करनी है। शैक्षणिक प्रशैक्षिक सेवा पदोन्नति परिवार पता वेतन बैंक एसीपी प्रशिक्षण पृथक लॉक किए जाएंगे। तो आपको ये 11 सूचनाएं हैं जो इस प्रपत्र 10 में अपडेट करनी है, उनको पृथक से आपको सेव करना है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वो वीडियो जिसकी आप हेल्प लेकर बड़े आसानी से आप इस जो प्रपत्र 10 है आपका उसे अपडेट कर पाएंगे और उसके सहयोग से आप क्या क्या सूचना वहां आपको दर्ज करनी है वह भी जान पाएंगे। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो मैं वीडियो आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आने वाली एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप इस प्रपत्र 10 को आप जब अपडेट करेंगे तो उससे पहले इस वीडियो की सहायता अवश्य लें। अब आगे हमें इस पत्र में निर्देशित किया गया है कि कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र सत्यापन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, वो भी हमारे साथ साझा की गई है। तो उसे देख लेते हैं। प्रपत्र 10 को संस्था प्रदान स्तर से लॉक किए जाने के उपरांत प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों के कार्मिक के प्रपत्र 10 संबंधित पीईओ यूसीईओ द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के पीईओ यूसीईओ रोल से तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्मिकों के लिए संस्था प्रधानों द्वारा स्वयं के विद्यालय लॉगिन से कार्मिक वार कार्यालय में उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड से मिलान करते हुए सत्यापन किया जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है साथियों। आगे इसमें हमें दिया गया है 3 नंबर पे जो हमारे साथ जानकारी साझा की गई है और हमें कैसे प्रपत्र 10 को आगे अनलॉक करना है वो प्रक्रिया हमें यहाँ साझा की गई है। कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र अनलॉक की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो सत्यापन से पूर्व किसी भी कार्मिक की सूचनाएं गलत पाए जाने पर सत्यापनकर्ता के द्वारा लॉगिन से ही हेल्प डेस्क के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प से अनलॉक किया जा सकता है। अब साथियों, यदि जो हमारा जो सत्यापन करेंगे उनको कोई सूचना गलत लगती है हमारे सेवा रिकॉर्ड के अनुसार, तो वो जो सत्यापन करता है वो हेल्प डेस्क की सहायता लेंगे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। उसके बाद आगे बताया गया है एक बार सत्यापन वेरिफिकेशन किए जाने के पश्चात पोर्टल पर दर्ज सत्यापित सूचनाओं में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। ये हमें ध्यान रखना है कि यदि एक बार हमने जो हमारी सूचना है वो सत्यापित कर दी तो उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यथोचित कारण सहित लिखित सूचना उपलब्ध कराते हुए सत्यापन को निरस्त करवाया जा सकता है। अब यदि
फिर भी कोई गलती रह जाती है और गलत सत्यापन हो जाता है तो हमारे जो श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमें लिखित में सूचना देते हुए उनके द्वारा फिर उन सूचनाओं को निरस्त कराया जा सकेगा। उसके बाद आगे हमें यहाँ जानकारी साझा की गई है, अंतिम रूप से सत्यापित उपरांत की जाने वाली कार्यवाही। प्रत्येक कार्मिक के प्रपत्र 10 की अंतिम रूप से सत्यापित प्रविष्टियों का प्रिंट लेकर उसे कार्मिक एवं संस्था प्रधान से प्रमाणित करते हुए मूल व्यक्तिगत पत्रावली में लगाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है कि जो हम अंतिम रूप से सत्यापन करेंगे कार्मिक की प्रपत्र 10 में प्रविष्टियों का, उस पर कार्मिक के भी हस्ताक्षर होंगे और संस्था प्रधान के भी हस्ताक्षर होंगे और हमारे जो मूल पत्रावली जो हमारा रिकॉर्ड रखा जाता है, पीएफ फाइल रखी जाती है, उसमें उसे रखना है सर्विस बुक के साथ, जिसमें सत्यापनकर्ता का नाम व सत्यापन की दिनांक अंकित होना आवश्यक है। उक्त सत्यापित अभिलेख को एक बार सेवा रिकॉर्ड में संदर्भित किए जाने के पश्चात किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जाना है। यदि सत्यापन के उपरांत कोई संशोधन किया जाता है तो पूर्व की प्रति के साथ ही संशोधन प्रति भी संधारित की जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ साझा की जा रही है कि हमारा जो रिकॉर्ड एक बार सत्यापित हो जाएगा वो उसे अभिलेखों के साथ कभी भी नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी कारणवश हटाना भी पड़ता है तो जो सत्यापन के उपरांत संशोधन किया जाता है उसके साथ मूल प्रति तो रहेगी, वो जो संशोधित प्रति भी उसके साथ ही रहेगी। अब आगे यहाँ कहा गया है, उक्त अनुसार समस्त कार्मिकों का शाला दर्पण पोर्टल पर कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 दिनांक 25/7/21 तक अनिवार्यतः लोक एवं सत्यापित करना सुनिश्चित किया जाए। तो ये दिनांक हमें याद रखनी है कि 25/7 अंतिम डेट दी गई है, तब तक हमें इस प्रपत्र को लॉक और वेरिफिकेशन करवा देना है। इसके उपरांत भी यदि शाला दर्पण के कार्मिक विस्तृत विवरण प्रपत्र में गलत सूचनाएं दर्ज रहती है या उपलब्ध डाटा का उपयोग विभागीय हित में किसी भी कार्य में किया जाता है तो संबंधित कार्मिक एवं संस्था प्रधान की जिम्मेदारी होगी। तो साथियों ये ध्यान रखना है, हमें हमारी जो सूचना है प्रत्येक कार्मिक को चेक करनी है कि जो आपने प्रपत्र 10 ऑनलाइन किया हुआ है उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं रहे, ताकि जो भविष्य में आपको परेशानियां आ सकती है वो परेशानियां नहीं आए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो मैंने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया है, ऊपर आई बटन में करवाया है और अभी आपको एंड स्क्रीन में मिलने वाला है, उस वीडियो की सहायता लेकर आप आपका प्रपत्र 10 शीघ्र अपडेट कर लीजिए 25 से पहले, क्योंकि 25 तो अंतिम दिनांक रखी गई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ, उस वीडियो में जो आपको प्रक्रिया बताई गई है वो आपकी केवल सहायता के लिए है। आप विभागीय आदेश में और उनमें कोई अंतर आता है तो आपको निर्णय स्वयं लेना है, विभागीय आदेश को प्राथमिकता देनी है। साथियों जानकारी आपको कैसी लगी निश्चित ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट साझा करके दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।